कह लीजिए जी आलोक जी। देखिए, सबसे पहली बात बताता हूँ, ठंडे तवे की रोटी हम नहीं खाते, हम तवा गरम करके ही रोटी खाते हैं। यूपी बिहार के ना हम लोग। सुशील मोदी जी भी बैठे हुए हैं सामने। 16 मंत्री के मंत्रिमंडल ने जातीय जनगणना के मांग लेके, सुशील मोदी जी उसको लीड कर रहे थे। प्रधानमंत्री के पास हम लोग गए थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात सुनी, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं करेंगे। क्या किया? 17 में आया रोहिणी आयोग। क्या है रोहिणी आयोग? दिक्कत क्या है इस देश की जनता के साथ और देश के विपक्ष के साथ? जनता तो समझ आती है, विपक्ष नहीं समझता है। विपक्ष जहां से सोचना खत्म करता है वहां प्रधानमंत्री जी शुरू करते हैं। दिक्कत यही है। रोहिणी आयोग 17 में आ गया, जो कह रहा है कि सिर्फ जिसकी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास 2022 में गई, उस रिकमेंडेशन में साफ लिखा हुआ है कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, और साथ में उनका आर्थिक सर्वेक्षण, उनका सामाजिक सर्वेक्षण, उनका शैक्षणिक सर्वेक्षण, और उसके आधार पर पुनः आरक्षण की व्यवस्था करनी जरूरी है। अगर बढ़ाना पड़े तो हम बढ़ाएंगे भी। अच्छा, आप तो उस पार्टी के साथ, मैं खत्म कर दूं, मैं खत्म, बहुत जरूरी है। आप बिहार में तो पहले जातीय जनगणना हुई नहीं। हाँ, ये जातीय सर्वे हुआ, क्योंकि जनगणना करवाने का अधिकार राज्य सरकारों को है भी नहीं। जो राज्य सरकार कह रही है कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, वो झूठ बोल रही। अधिकारी नहीं भाई, करवाएंगे कहां से आप? जातीय सर्वे हुई, फर्जी आंकड़े जुटाए गए, 4 दिन में जातीय सर्वे करवा दिया गया कांग्रेस के कहने पे। आप तो अजय जी उस पार्टी के साथ रहे हैं। सबसे कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सवाल पूछूंगी। पूछिए। हाँ, बोलिए बोलिए सर। मैं 10 सेकंड में खत्म करूँ। तो रोहिणी आयोग की जब रिपोर्ट वहां शामिल हो गई, हमारे रक्षा मंत्री, उस वक्त गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था 18 में राजनाथ सिंह जी ने हाउस में कहा था कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। कोरोना की महामारी आई, देश कोरोना की महामारी झेले, वैक्सीन बंटवाए, लोगों की जान बचाए, जातीय जनगणना करवाए। जरूरी क्या है? प्रायोरिटीज होती है सरकार की। इसलिए 21-22 में जातीय जनगणना नहीं हुई, जिसको फिर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी ने कहा कि अभी हम करवा नहीं सकते हैं, अभी हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन अब तो करवाना ही है। क्यों करवाना है? अब 33% महिला आरक्षण पास हो गया। उस पर महुआ जी से बात करेंगे। सर्वे और सर्वेक्षण दोनों चीज होगा, तो उसमें जातीय जनगणना भी होगी। और महिलाओं, महुआ जी जैसी 33% बहनें और माएँ हमारी पार्लियामेंट में आएंगी, उस पर भी दिक्कत है। उसमें ले आया कि ओबीसी महिला कहाँ गई भाई? सर, सवाल तो ये भी उठा था, मेरा सवाल कुछ और था, मैं इस पे जोड़ दूं। ये भी कहा गया था कि अब लिपस्टिक लगाने वाली महिलाएं संसद पहुंच जाएंगी, बाल कटाने वाली महिलाएं पहुंच जाएंगी। किसने कहा ये बात? तो हम जातिगत जनगणना की करें, लेकिन आप ये देखिए, ये मानसिकता कहां से आई कि लिपस्टिक लगाने वाली महिलाएं पहुंच जाएंगी, यहाँ बाल काटने वाली महिलाएं पहुंच जाएंगी? ये मानसिकता किसकी है? हम तो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारत की हर महिला को वो महिला मानते हैं जो गांव से आती है। पंचायती राज तक करना, पंचायतों में 50% आरक्षण देके, बिहार में सुशील जी हैं यहाँ बैठे हुए, सबसे पहला ये आइडिया उन्हीं का था। नाम नीतीश जी का आता है, आइडिया उन्हीं का था। उसके लिए उनके लिए ताली बजनी चाहिए कि 50% आरक्षण पंचायतों में देके। नेचुरली नाम मुख्यमंत्री का होता है। आज बिहार में जितना पिछड़ों को सशक्तिकरण किया गया, महिलाओं को सशक्तिकरण किया, 33% सरकारी नौकरी में, चाहे पुलिस फोर्स हो चाहे कहीं हो, बिहार में नौकरी मिल रही है। ये सब आइडिया सुशील मोदी जी का है। लेकिन नाम नीतीश जी का चल रहा है।